नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गुरुदेव की कृपा से स्वामी नरेंद्र नाथ की आर्थिक समस्या समाप्त हो जाती है। उनका गुरु और माता काली में प्रेम बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। कुछ समय पश्चात उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात स्वामी जी भारत भ्रमण पे निकलते हैं। पहले दिल्ली जाते हैं, उसके बाद राजस्थान, गुजरात के पोरबंदर में स्वामी दीवान पांडुरंग से मिलते हैं, जहां उन्हें शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में पता चलता है। स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अब आगे स्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकले थे कि कैसे आहत भारत का पुनः उद्धार होगा, कैसे उसका गौरव फिर से प्राप्त होगा। उत्तर भी मिल गया था। केवल सत्य, सदाचार की धर्म नीति की स्थापना ही इस दारुण दशा को परिवर्तित कर सकती थी। विशुद्ध सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करनी होगी। यही तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य। आज देश को उसी की ज़रूरत है। सारा शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग इस बात को स्वीकार भी करता है, लेकिन उसे तो अवतार की इच्छा है। वे तो ईश्वर के अवतरित होने की प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर अवतरित नहीं होता, अपितु वह तो हर क्षण विद्यमान रहता है। प्रत्येक मनुष्य में अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ कोई या सब अपनी उस शक्ति को पहचाने तो सही। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि ईश्वर ही मानव बनता है, क्योंकि फिर मानव ही ईश्वर बनता है। धर्म की रक्षा इस जीवन का कर्तव्य है और जीवन की सरसता धर्म का स्वभाव। जो मानव में ईश्वर का दर्शन करता है वही सत्य धर्म का सच्चा पुजारी होता है। सत्य धर्म की स्थापना के लिए पुनर्जागरण का महाघोष करना ही होगा। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर खड़े स्वामी जी अथाह जलराशि में उन्नत रूप से उभरे हुए दो शिलाखंडों को अपलक निहारते हुए राष्ट्र चिंतन कर रहे थे। इन दोनों शिलाखंडों में जो दौर स्थित था, उसके संदर्भ में पुराणों में लिखा था कि उस पर खड़े होकर देव कन्या ने महादेव को पति रूप में पाने हेतु भीषण तप किया था। स्वामी जी उसी शाक्त स्थल पर जाकर जगत माता की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषी थे। समुद्र अपने भीषण गर्जना के साथ रौद्र रूप में जलभीत बनाकर जैसे उन्हें चेतावनी दे रहा था, किंतु स्वामी जी के मस्तिष्क में तो विचारों की उथल पुथल चल रही थी। समुद्र तट पर खड़े स्वामी जी के कानों में गुरुदेव के शब्द गूंज रहे थे, नरेंद्र, अब तुम्हें कभी भी निर्विकल्प समाधि की अनुभूति नहीं करने दूंगा। तुम्हें सिद्ध पुरुष नहीं बनना है, क्योंकि वह केवल स्वार्थ है। तुम्हें महान कार्य करना है। तुम्हें परमार्थ के मार्ग पर चलकर राष्ट्र में ज्ञान का प्रकाश आलोकित करना है। मैं तुम्हें मुक्त होने की राह पर नहीं, बल्कि सबको मुक्त कराने की पावन पथ पर विजयी होते देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं, वरन सामाजिक धरोहर है। गुरुदेव के इन शब्दों ने स्वामी जी को सदा ही प्रेरित और ऊर्जावान किया था, और आज तो जैसे उनके निश्चय में प्रस्तर भरता जा रहा था। समुद्र की उत्ताल तरंगे जो पहले बाधा के रूप में दिख रही थी, अब आमंत्रण देती प्रतीत हो रही थी। स्वामी जी स्वयं की परीक्षा करने का निश्चय कर चुके थे और उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। स्वामी जी तैरकर उस शाक्त शिलाखंड पर पहुंच गए थे। उसे नमन करने के बाद एक बार चारों ओर फैले नीले जल विस्तार को देखा। फिर वे पालथी मारकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शक्ति ने उन्हें स्वयं स्वीकार कर लिया था। वैचारिक साक्षात्कार का यह भव्य अवसर था। मैंने संन्यास धर्म के पथ पर आकर स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। अब मुझे उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। सबसे पहले भारतवासियों और भारत भर के मानवों की सेवा करनी है। मानव सेवा को संसार का सर्वव्यापी धर्म बनाना है और भारतवर्ष के पुनर्जागरण के लिए आखिरी सांस तक जूझते रहना है। राष्ट्र रक्षा के लिए एक चरित्र संपन्न, दृढ़ निश्चयी और भय से मुक्त सेना का निर्माण करना है।
इसके लिए स्वार्थी, लालची और पाखंडियों को समाज से उखाड़ फेंक कर पीड़ितों, शोषितों का सेवा करने वाले का विशाल दल बनाना होगा। मानव सेवा में समर्पित पीढ़ी का निर्माण करना होगा। स्वामी जी की वैचारिक अवस्था में क्या करना है तो स्पष्ट हो गया था, लेकिन अब कैसे करना है इस विषय पर वे विचारशील थे। यह एक महान कर्म है। इसके लिए केवल प्रवचन, भाषण और व्याख्यान ही पर्याप्त नहीं होंगे, धन की भी जरूरत होगी। कैसे? क्या भारतीय धनिकों में इतनी भी उदारता शेष नहीं रही? हाँ, नहीं रही, अन्यथा देश में ऐसा दारिद्र्य न होता। विलासी और भोगी भारतीय धनिक तो स्वयं अकिंचन भिक्षु हैं और भूल से किए गए दान का भी गुणित प्रतिफल मांगते हैं। उनसे क्या आशा करनी। अमेरिका समृद्ध, विज्ञान युक्त और उदारता का पोषक। शोषण और पीड़ा के दौर से गुजरकर अमेरिका ने स्वयं को सिद्ध कर दिया था कि जाति, वर्ग, संप्रदाय जैसे जहरीले कंटकों से मुक्त अमेरिका से आर्थिक भिक्षा नहीं मांगना है तो हमारा स्वभाव ही नहीं है। हम तो दाता हैं। विनिमय की पद्धति से परस्पर सहायता भाव के संबंध स्थापित करने होंगे। पहले अमेरिका को प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना होगा, फिर वहाँ से विज्ञान और तकनीकी भारत में लानी होगी। यही तो उन्नति के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का नियम है। यही करना होगा। अमेरिका समृद्ध, विज्ञान युक्त और उदारता का पोषक। शोषण और पीड़ा के दौर से गुजरकर अमेरिका ने स्वयं को सिद्ध कर दिया था कि जाति, वर्ग, संप्रदाय जैसे जहरीले कंटकों से मुक्त अमेरिका से आर्थिक भिक्षा नहीं मांगना है तो हमारा स्वभाव ही नहीं है। हम तो दाता हैं। विनिमय की पद्धति से परस्पर सहायता भाव के संबंध स्थापित करने होंगे। पहले अमेरिका को प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना होगा, फिर वहाँ से विज्ञान और तकनीकी भारत में लानी होगी। यही तो उन्नति के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का नियम है। यही करना होगा। यही स्वामी जी का अंतिम निर्णय था। 24 से 26 दिसंबर, जिसमें प्रभु यीशु का जन्मदिन भी था। इन 3 दिन के अखंड चिंतन का अंतिम निश्चय शाक्त शिलाखंड पर वैचारिक साक्षात्कार से ऊर्जावान होकर स्वामी जी तैरते हुए वापस किनारे आ गए। अब कन्याकुमारी से वे रामेश्वरम की ओर चल पड़े। मदुरै और रामनद में पड़ाव करके उन्होंने रामेश्वरम में अपनी परिव्राजक यात्रा की समाप्ति की। यद्यपि यह भी पड़ाव ही था, क्योंकि यथार्थ यात्रा तो अब करनी थी। शारदा माँ की आज्ञा मिलते ही स्वामी जी प्रसन्नता से भर उठे और यह शुभ विचार उन्होंने अपने शिष्यों को भी दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। अब वह समय आ गया था जब विश्व मंच पर भारतीय दर्शन का शंख फूंकने के लिए वह तेजस्वी सन्यासी प्रस्थान करने वाला था। शिष्य मंडली ने इस बार 4000 रुपये चंदा इकट्ठा किया था। स्वामी जी अमेरिका पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते थे। उन्हीं दिनों खेतड़ी के दीवान जगमोहन लाल मद्रास आए और स्वामी जी को महाराज का संदेश दिया। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उसे आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने स्वामी जी को सादर निमंत्रित किया था। स्वामी जी ने निमंत्रण स्वीकार किया और दीवान साहब के साथ चले गए। खेतड़ी में महाराज अजीत सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। नवजात कुमार को आशीर्वाद देकर स्वामी जी ने वहाँ कुछ समय व्यतीत किया। यहीं पर राजा अजीत सिंह ने उन्हें एक नया नाम दिया, स्वामी विवेकानंद। खेतड़ी के महाराज ने अपने दीवान जगमोहन लाल को काफ़ी धन देकर स्वामी जी के साथ बम्बई भेज दिया। महाराज खुद उनके साथ जयपुर तक आए थे। दीवान साहब ने काफ़ी प्रार्थना करके स्वामी जी को रेशमी वस्त्र दिए। जहाज़ का टिकट भी खरीद कर दिया जो जापान जाने वाला था और वहाँ से अमेरिका के लिए दूसरा जहाज़ लेना था। उसके टिकट की व्यवस्था भी दीवान जी ने एक ट्रेवल कंपनी के माध्यम से कर दी थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रस्थान करते समय स्वामी जी का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। रेशमी वस्त्रों और साफे से वे किसी रियासत के राजकुमार प्रतीत हो रहे थे। समुद्र तट पर अनेक लोग उस भव्य सन्यासी को अपलक देख रहे थे। दिव्य तेज और कांति से युक्त मुखमंडल को देखकर जहाज के यात्री भी स्वयं को धन्य मान रहे थे। वह तेजस्वी सन्यासी उनका सहयात्री होगा। 31 मई 1893 ईस्वी को बम्बई बंदरगाह से भारतीय वेदांत की ध्वजा लेकर स्वामी विवेकानंद ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों के साथ
पेनिनसुलर स्टीमर में चढ़े तो उनके शुभ चिंतकों और शिष्यों ने हर्ष ध्वनि के साथ उन्हें विदाई दी। ठीक समय पर जहाज ने बंदरगाह छोड़ा और वह तट से दूर होता गया। स्वामी जी तट की ओर हाथ हिलाते रहे जब तक कि सब कुछ उनकी आंखों से ओझल न हो गया। शिकागो पहुंचकर स्वामी जी ने सर्वप्रथम विश्व धर्म सम्मेलन के विषय में जानकारी ली तो पता चला कि वह 11 सितंबर को होने वाला था। उसमें अभी लगभग 2 महीने का समय था। अब आ ही गए तो 2 महीने घूम फिर कर अमेरिका और अमेरिकन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह सुनहरा मौका था। लेकिन स्वामी जी बाजार के विषय में निपुण नहीं थे। जल्दी ही उन्हें पता चला कि उनके पास जो पैसा है वह तेजी से खर्च होता चला जा रहा है। मितव्ययी तो थे, लेकिन उन लोगों का क्या करते जो एक सन्यासी को भी ठगने से चूकते न थे। वहाँ किसी ने उन्हें बताया कि शिकागो महंगा शहर है, जबकि बोस्टन में रहना सस्ता और सरल है। अतः भली प्रकार विचार करके वे वहाँ से 15 अगस्त को बोस्टन जाने वाली गाड़ी में सवार हो गए। इसी गाड़ी में उनका परिचय मिस कैथरीन सेनबोर्न से हुआ था, जो एक वृद्ध महिला थीं। स्वामी जी से बात करते हुए बहुत प्रभावित हुई और उन्हें अनुरोध करके अपने घर ले गईं। स्वामी जी के सामने एक विकराल समस्या खड़ी हो गई थी, जिसने उन्हें अत्यधिक चिंतित कर दिया था। यह समस्या थी कि विश्व धर्म सम्मेलन में वक्ता के रूप में 1 वर्ष पहले से ही सभी देशों और धर्मों के प्रतिनिधियों की प्रवेशिका बनाई जा चुकी थी, जिसकी सूची भी तैयार हो गई थी। उस सूची में विवेकानंद या विदिशानंद के नाम से किसी भारतीय प्रतिनिधि का उल्लेख नहीं था। समस्या सुनकर मिस्टर राइट बोले, स्वामी जी, आप निश्चिंत रहें, आप सम्मेलन में अवश्य भाग लेंगे। मिस्टर राइट का यह संवाद सुनकर स्वामी जी को प्रसन्नता की अनुभूति हुई। मिस्टर राइट ने तत्काल अपने एक मित्र मिस्टर बैरोन, जो सम्मेलन के मुख्य स्तंभ थे, के नाम एक पत्र लिख दिया और अलग कागज पर उनका पता लिखकर स्वामी जी को दे दिया। मिस्टर राइट ने ही स्वामी जी को शिकागो तक का टिकट खरीद कर दिया और काफ़ी आग्रह करके कुछ पैसे भी दिए। स्वामी जी प्रसन्न मन से मैसाचुसेट्स से चले और अन्य अमेरिकी नगरों का भ्रमण करते हुए 9 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो पहुंच गए। सम्मेलन में अभी 2 दिन का समय था। स्वामी जी जल्दी ही मिस्टर बैरोन से मिलकर सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि वे धर्म सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने मिस्टर बैरोन के पते वाले कागज़ निकालने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला तो सन्न रह गए। कागज़ भी कहीं गुम हो गया था। दुर्भाग्य पीछा छोड़ नहीं रहा था। उसी रास्ते पर एक छोटा सा बंगला था, जिसके टेरेस पर खड़ी एक अमेरिकन महिला बहुत देर से स्वामी जी की गतिविधियों को देख रही थी। सुबह से दोपहर होने पर वे शायद थोड़ा बहुत समझ गई थी कि वह कोई मस्खरा या विक्षिप्त नहीं था। अतः वे अपने बंगले से बाहर आईं और स्वामी जी के समीप आकर रुक गईं। उस मुखमंडल के तेज ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने स्वामी जी से आदर सहित परिचय प्राप्त किया और उनसे समस्या जानी। तब जाकर स्वामी जी को ज्ञात हुआ कि उस इलाके में मिस्टर बैरोन का नाम उन्होंने भी नहीं सुना था, जो तो अन्य कोई क्या बता पाता। उन सहृदय महिला का नाम श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हेल था, जो अपने पति और बच्चों के साथ सामने वाले बंगले में रहती थी। वे स्वामी जी को सम्मान सहित अपने घर ले गईं। वहीं उन्हें स्नान कराकर भोजन कराया। तब तक मिस्टर हेल भी आ गए थे। वे भी स्वामी जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। जब स्वामी जी ने अपनी समस्या बताई तो मिस्टर हेल गंभीर हो गए। फिर वे मुस्कुराए। आप निश्चित ही कल धर्म सभा में बोलने वाले हैं, कृपया मेरे साथ आएं। हेल दंपति उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर चल पड़े। निराशा के बादलों के मध्य आशा की एक किरण पुनः झलकी। कहा भी गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। विश्व धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर J.H. बैरोल हेल दंपति के परिचित और मित्र थे। जब वे मिस्टर बैरोन से मिले और उनसे बातचीत की तो मिस्टर बैरोन ने टेलीफोन पर मिस्टर राइट से बात की और संतुष्ट हो गए। उन्होंने विवेकानंद को भारत के हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति दे दी। साथ ही प्रतिनिधि निवास में पूरे धर्मगुरुओं के विभाग में उन्हें ठहरने की समुचित व्यवस्था कर दी।
11 सितंबर 1893 ईस्वी का स्वर्णिम दिन आ गया और शिकागो में स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान के मात्र 5 शब्दों सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने इतिहास रच डाला। अमेरिका में लगभग 2 वर्ष रहकर स्वामी जी इंग्लैंड चले गए और अपनी वाणी से वहाँ के लोगों को चकित कर दिया। नवंबर 1895 में स्वामी जी पुनः अमेरिका आ गए। दिसंबर 1898 को वे भारत लौट गए। 2 जनवरी 1899 को मठ में रहना शुरू कर दिया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर स्वामी जी द्वारा उद्बोधन नामक बंगाली पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने हिमालय के अंचल में समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित मायावती नामक स्थान पर एक अद्वैत आश्रम के निर्माण का कार्य भी आरंभ कराया, जो कैप्टन सेवियर ने अपने हाथ में लिया। 20 जून 1899 को स्वामी जी निवेदिता और स्वामी तुरानंद को साथ लेकर पुनः विदेश यात्रा पर निकल पड़े। 42 दिन की यात्रा के बाद स्वामी जी लंदन के टिवलरी बंदरगाह पहुँचे तो उन्हें यह देखकर बड़ा धक्का लगा कि उनके बहुत से प्रिय शिष्य उनके स्वागत में नहीं पहुँचे थे। कारण जानकर तो उन्हें और भी गहरा सदमा लगा। उनके कई प्रिय शिष्य उनसे विमुख हो गए थे। सबके अपने अलग अलग कारण थे। स्वामी जी इन सब झंझटों से दूर होकर 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी को अपने मित्रों और शिष्यों के साथ यूरोप यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा में स्वामी जी को पश्चिम का एक नया ही रूप देखने को मिला। पहली यात्रा में जहाँ समृद्ध लोकतंत्र और न्यायप्रियता दिखी थी, अब वह सब भंग होती दिखाई दी। धन बल में उभार हो रहा था और इससे व्यक्तिक शासन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। चारों ओर एक नए विस्तारवाद की प्रतिस्पर्धा थी। पूरा यूरोप शक्ति वर्धन के मामलों में सैन्य छावनी में परिवर्तित हो गया था। ये शुभ संकेत नहीं थे। स्पष्ट रूप से यह भविष्य के रक्त युद्धों की तैयारी थी। इन सबसे स्वामी जी का हृदय व्यथित हो गया। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके मानवता के संदेश को यूरोप और पश्चिम के देशों ने क्षणिक गंभीरता से लिया था। वे अभी भी अपनी प्रवृत्ति पर अटल थे। पूर्वी यूरोप की यात्रा में ही स्वामी जी को एकाएक अनुभूति हुई कि भारत में उनका प्रिय शिष्य और सचिव गुडविन मरणासन स्थिति में पहुंच गया है। अतः वे भारत लौटने के लिए आतुर हो उठे। 26 नवंबर 1900 ईस्वी को स्वामी जी ने इटालियन जहाज से भारत की ओर प्रस्थान किया। भारत में मायावती स्थित अद्वैत आश्रम में अचानक पहुंचकर उन्होंने सबको चकित कर दिया। कैप्टन सेवियर हिमालय की दुर्गम ऊंचाई में अद्वैत आश्रम स्थापित करने की स्वामी जी की इच्छा को पूर्ण करने की जिम्मेदारी लिए थे। स्वामी जी ने दुखी मन से माता श्रीमती सेवियर से भेंट की। उनसे पता चला कि मूत्र व्याधि से ग्रस्त स्वामी जी के प्रिय शिष्य कैप्टन सेवियर ने देह त्याग किया था। स्वामी जी ने उस गुरु भक्त को प्रणाम किया। स्वामी जी दुखी हृदय लिए मायावती से लौटे और रेल द्वारा काठगोदाम तक ही पहुंचे थे कि एक और आघात ने उनका हृदय टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्टेशन से समाचार पत्र लिया तो मुख पृष्ठ पे ही सूचना थी, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह का देहावसान। 29 जून को भगिनी निवेदिता स्वामी जी को अत्यंत रुग्णावस्था में देखकर मठ में ही रही। स्वामी जी की दशा दोपहर तक तो फिर भी ठीक ही थी, लेकिन इसके बाद तबीयत अधिक बिगड़ती चली गई। निवेदिता रोने लगी तो स्वामी जी ने सिर पर हाथ फेरकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद गंभीर और क्षीण स्वर में बोले, अब प्रस्थान का समय आ गया है। अगले दिन ही स्वामी जी की स्थिति में वही उतार चढ़ाव दिखाई दिया। उनके पैरों में सूजन आ गई थी। फिर भी 1 जुलाई को वे प्रेमानंद के साथ बगीचे में थोड़ा बहुत टहलते रहे। वहीं उन्होंने एक स्थान की ओर संकेत करके प्रेमानंद को अपनी इच्छा बताई, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा दाह संस्कार इस स्थान पर कीजिएगा। अंततः 4 जुलाई 1902 ईस्वी को रात के 9 बजे स्वामी जी बिस्तर पर लेट गए। जयमाला अभी भी उनके हाथ में थी। सेवक सिरहाने खड़ा पंखा झल रहा था। कुछ क्षण बाद उनके हाथ में कंपन हुआ। फिर उन्होंने गहरी लंबी सांस ली। 2 मिनट बाद फिर वही क्रिया हुई और उनकी दृष्टि भ्रूमध्य में स्थित हो गई।
उनका चेहरा दिव्यता से चमक रहा था। पहले मुख पर और फिर संपूर्ण शरीर पर महाशांति ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। संन्यास पथ के इतिहास के सर्वाधिक विद्वान मनीषी, ज्ञान गर्जना के धनी, भारत पुत्र महासन्यासी विश्वगुरु विवेकानंद ने 9:10 पर बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। आज की बात समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम स्वामी जी द्वारा लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में दिए गए व्याख्यान की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो।